हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए सेशन में। आज हम पुनः जो है वोकैब डे 12 जो है कवर करने वाले हैं। तो ये वोकैब जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रोज़ हम यदि 10-10 वोकैब देखते रहेंगे, रोज़ हम पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो ये वोकैब जो है हमारे इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम इनको शुरू करते हैं। आपका जो पहला आज का वर्ड है वो है आपका एक्लेम। एक्लेम मतलब जो होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। ये एक प्रकार का जो है नाउन होता है। प्रशंसा करना या सराहना करना ये जो है आपका एक्लेम कहलाता है। इसके सिनोनिम देखते हैं तो प्रेज हो जाएगा, एडमायरेशन हो गया, अप्लाउज हो गया, सभी जो है आपका सिनोनिम होंगे, आपका एक्लेम के सिनोनिम होंगे ये। अगला जो है इसका एंटोनिम देखेंगे। इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्रिटिसाइज हो गया, ब्लेम हो गया, डिसअप्रूवल हो गया। ये सभी जो है आपका एक्लेम के आपका एंटोनिम हो जाएंगे। इसका जैसे एग्जांपल कहीं पर आपका एक्लेम का यूज करना पड़ गया वर्ड सेंटेंस में, तो हमेशा यूज करेंगे द सिंगर रिसीव्ड एक्लेम फॉर हिज परफॉर्मेंस। जो है सिंगर ने जो है गायक ने अपनी प्रस्तुति के लिए अपनी सराहना प्राप्त की या उसकी सराहना की गई, प्रशंसा की गई उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसकी प्रस्तुति के लिए। तो इस प्रकार हम आपका जो है एक्लेम को पढ़ेंगे। अगला है आपका बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट ये जो है आपका, इसका मतलब जो होता है दयालु या उपकार करने वाला। जो दयालु या उपकार करने वाला होता है उसे हम कहते हैं बेनिवोलेंट। ये एक प्रकार का जो है एडजेक्टिव होता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो हो जाएगा काइंड हो गया, जेनरस हो गया, कंपैशनेट हो गया, कंपैशनेट हो गया। तो ये जो है आपका बेनिवोलेंट के जो है आपका सिनोनिम होंगे। एंटोनिम्स इसके देखेंगे तो क्रूअल हो गया, हार्टलेस हो गया, अनकाइंड हो गया, सभी जो है आपका बेनिवोलेंट के जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। इसका जैसे यूज करना पड़ा सेंटेंस में तो ही इज अ बेनिवोलेंट मैन हु हेल्प्स द पुअर। वह जो है एक दयालु या उपकारी व्यक्ति है जो गरीबों की मदद करता है, हेल्प करता है। तो ऐसा हम जो है आपका बेनिवोलेंट को भी याद कर लेंगे। अगला है आपका कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब जो होता है अनुकूल या अनुकूल बनाने वाला। अनुकूल होता है या अनुकूल बनाने वाला होता है, उसे हम कंड्यूसिव कहते हैं। इसके सिनोनिम देखेंगे तो फेवरेबल हो गया, हेल्पफुल हो गया, सूटेबल हो गया। ये सभी जो है इसका कंड्यूसिव के आपका सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम इसके देखेंगे अनफेवरेबल हो गया, हार्मफुल हो गया, अनसूटेबल हो गया, सभी जो है आपका कंडीशिव के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका यूज करेंगे कैसे सेंटेंस में तो हो जाएगा अ क्वाइट प्लेस इज कंडीशिव टू स्टडी। मतलब शांत स्थान जो होता है हमें पढ़ाई के लिए अनुकूल बनाता है। जैसे देख रहे हैं ना, ये आपका बहुत ही सामने आपका शांत जगह पेड़ है, आपका आराम से बैठे हुए हैं, तो ये सभी जो है आपका स्टडी के लिए आपका बढ़िया एक सुंदर सा एक अनुकूल अनुकूल बनाते हैं। तो ये है आपका कंड्यूसिव। अगला जो है आपका रेजोनेट है। रेजोनेट मतलब जो होता है गूंजना या प्रभाव डालना। गूंजना या प्रभाव डालना जो है आपका रेजोनेट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे इको हो गया, रिवर्बरेट हो गया, रिवर्बरेट हो गया, बी इन हार्मनी, बी इन हार्मनी, इको या रिवर्बरेट, ये सभी जो है आपका रेजोनेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो हो जाएगा डैम्पन हो गया, म्यूट हो गया, सप्रेस हो गया, सभी जो है आपका रेजोनेट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके जैसे एग्जांपल में यूज करना पड़ा तो हम ऐसे लिखेंगे कि हर वर्ड्स रेजोनेटेड विथ एवरी वन। उसका शब्द जो है सभी के दिल को छू गया या सभी को प्रभाव, सभी के अंदर जो है प्रभाव डाला उसका वर्ड। इस प्रकार हम इसको यूज करेंगे। अगला है आपका इंसेंसेंट हो गया, इंसेंसेंट हो गया। ये जो है आपका लगातार या बिना रुके चालू चलने वाला या चालू रहने वाला, ये जो आपका इंसेंसेंट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम देखेंगे तो कंटिन्यूअस हो गया, कांस्टेंट हो गया,
अनइंटरप्टेड हो गया, सभी जो है आपका इनसेंसेट के जो है सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम देखेंगे तो इंटरमिटेंट हो गया, अगला ओकेशनल हो गया, रेयर हो गया, सभी जो है आपका इंसेंसेंट के सिनोनिम एंटोनिम हो जाएंगे। इसका वर्ड यूज करेंगे कैसे, तो द इंसेंसेंट रेन कॉज्ड फ्लड, मतलब बिना रुके लगातार बारिश जो है बाढ़ का कारण बनती है या बाढ़ आने का कारण हो जाती है। तो ये जो है आपका इंसेंसेंट के हम इस प्रकार से यूज करेंगे। अगला देखेंगे हम छठा वर्ड। आपका जो छठा वर्ड है आपका इल्यूजिव होता है। इल्यूजिव मतलब जो होता है धूमिल या पकड़ में ना आने वाला, जिसे पकड़ा ना जा सके या धूमिल जो साफ ना दिखता हो, वो जो है आपका इल्यूजिव कहलाता है। इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्केपिंग हो गया, इवेडिंग हो गया, हार्ड टू कैच हो गया, ये सभी जो आपका इल्यूजिव के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो कैचेबल हो गया, सर्टेन हो गया, ऑब्वियस हो गया, सभी जो है आपका इल्यूजिव के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका जो एग्जांपल यूज कैसे करेंगे, तो हैप्पीनेस इज इल्यूजिव फॉर सम पीपल, जो प्रसन्नता होती है, खुशी जो होती है कुछ लोगों के लिए, उनकी प्रसन्नता जो है धूमिल होती है, पकड़ में नहीं आती है, मतलब वो प्रसन्न तो होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, इसे हम इल्यूजिव कहते हैं। अगला जो है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब जो होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक या बारीकी से करने वाला, बहुत ही बारीकी से जो काम करने वाला होता है या बहुत ही सावधानी पूर्वक काम किया जाने वाला, वो काम जो है आपका मेटिकुलस कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो केयरफुल हो गया, प्रिसाइज हो गया, थोरो हो गया, सभी जो है आपका मेटिकुलस के जो है सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम देखेंगे तो केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, स्लोपी हो गया, ये सभी जो है आपका मेटिकुलस के एंटोनिम होंगे। मेटिकुलस को याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको मिट्टी और कलश, मिट्टी का जो कलश होता है वो बहुत ही मेटिकुलस तरीके से उठाना चाहिए। मिट्टी के कलश को जो है बहुत ही मेटिकुलस तरीके से उठाना चाहिए। इसके एग्जांपल देखेंगे तो द वॉच मेकर इज मेटिकुलस इन हिज वर्क, जो वॉच मेकर होता है, घड़ी साज होता है, घड़ी बनाने वाला, वो जो है अपने काम में बहुत ही सावधानी पूर्वक लगा रहता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करता है। अगला जो होगा आपका परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस जो होता है वो होता है आपका तेज बुद्धि वाला या गहरी समझ रखने वाला। परस्पिकेशियस जो होता है गहरी बुद्धि रखने वाला या गहरी समझ रखने वाला या तेज बुद्धि वाला। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्जर्वेंट हो गया, इंसाइटफुल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, सभी जो है आपका परस्पिकेशियस का जो है परस्पिकेशियस का सिनोनिम हो जाएंगे। अगला इसका एंटोनिम देखेंगे तो अनऑब्जर्वेंट हो गया, इग्नोरेंट हो गया, अनइंटेलिजेंट, ये सभी जो है आपका परस्पिकेशियस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसके एग्जांपल देखते हैं तो ही इज अ परस्पिकेशियस स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड्स क्विकली, वह जो है एक तेज बुद्धि वाला या गहरी समझ वाला छात्र है जो कि हर बात को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही जल्दी समझ जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि वह परस्पिकेशियस है। अगला है आपका टेनेशियस। टेनेशियस मतलब जो होता है दृढ़ निश्चयी या हार न मानने वाला। टेनेशियस जो होता है वो आपका दृढ़ निश्चयी या हार न मानने वाला होता है, उसे हम टेनेशियस कहते हैं। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे डिटरमाइंड हो गया, परसिस्टेंट हो गया, स्टबर्न हो गया, ये सभी जो है आपका टेनेशियस के सिनोनिम हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो वीक हो गया, इंडिसिजिव हो गया, क्विटर हो गया, ये जो है आपका टेनेशियस के आपका एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल में यूज कैसे करेंगे तो हिज टेनेशियस एफर्ट्स लेड टू सक्सेस, उसका जो दृढ़ प्रयास जो था उसे सफलता दिखाया, उसे सफलता तक ले गया। उसका जो हार न मानने वाला जो प्रयास था, कभी हार नहीं मानता था,
उसके कारण जो है आज वह सफलता प्राप्त कर ले गया है। तो यही होगा आपका टेनेशियस कहते हैं। अगला जो होगा वेहमेंट। वेहमेंट मतलब जो होता है जोरदार या तीव्र भाव से व्यक्त किया गया। वेहमेंट जो होता है उसे हम जोरदार या तीव्र भाव से व्यक्त किया जाता है, उसे हम वेहमेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम देखेंगे तो स्ट्रांग हो गया, पावरफुल हो गया, इंटेंस हो गया, सभी जो है आपका वेहमेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो माइल्ड हो गया, जेंटल हो गया, सॉफ्ट हो गया, सभी जो है आपका वेहमेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल में यूज कैसे करेंगे तो वो होगा आपका ही गेव अ वेहमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसीजन। उसने जो है निर्णय के खिलाफ जाकर जोरदार विरोध किया, बहुत ही अच्छा विरोध किया, बहुत ही तीव्र भाव से विरोध किया, तो वही आपका वेहमेंट हो जाएगा। तो आइए इसको एक बार हम क्विक रिवीजन से देख लेते हैं। एक्लेम मतलब जो होता है प्रशंसा करना, बेनिवोलेंट हो गया, दयालु हो गया, कंड्यूसिव हो गया, अनुकूल, रेजोनेट हो गया, गूंजना, इंसेंसेट हो गया, ये हो गया लगातार, इल्यूजिव हो गया, पकड़ में ना आने वाला, परस्पिशियस हो गया, सभी तेज बुद्धि वाला हो गया, टेनेशियस जो है आपका दृढ़ निश्चयी हो गया, वेहमेंट हो गया जोरदार। ये जो थे आपके आज के 10 वर्ड्स थे वोकैब के। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।